आज के सेशन को टेक्निकली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे सारे ट्रांजेक्शन जो है रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके। इंटरनल ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं वो भी सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में है। यहाँ पे लोगों का एक बेसिक सवाल आता है कि सर, डेफी प्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है या डेफी प्रो के अंदर में हम लोग क्यों काम करेंगे? मार्केट में दुनिया भर की कंपनी है। हाँ है, बहुत सारी कंपनियां हैं। न जाने कितनी नई कंपनियां मार्केट में आने वाली है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या हम हर महीने नई नई कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या हम हर महीने हर 6 महीने में नई कंपनी बदलना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस मर्जी प्लान में अपने आप का पैसा लगा दीजिए और लोगों को गारंटी वारंटी पर लगवा दीजिए। नतीजा क्या होगा? कंपनी मार्केट से गायब होगी, लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपको लोग थूथू बोलेंगे, आपकी फैसलों खराब होगी और आपकी वर्थ खराब हो जाएगी। नेटवर्क इज ए नेटवर्थ। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है और उसका नेटवर्क खराब हो जाता है तो मैं ये कह सकता हूं उसने बहुत करोड़ों अरबों रुपए की वर्थ खत्म कर दी उसने। ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, ये ना किसी ना तो ये वेबसाइट पे है। जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी पहली खासियत ये होती है कि उसको चलाने के लिए किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। नॉट हेयर। यहाँ पे मैंने क्या डाला है? यहाँ पे मैंने डाला है www.opbnb.bscscan.com। ओके। तो ये पेज निकल के आता है। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालेंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो किसका है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेफी प्रो का है। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। ये कब इसकी टेस्टिंग दी हुई है, इसका लाइव सारी चीजें दी हुई है। और अभी इसका सारा वेरिफिकेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे मेन चीज होती है रीड करने की। कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना आना चाहिए आप लोगों को। तो जो लोग नहीं जानते वो इस सेशन में सीख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रीड करें। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो सारे पैकेज दिए हुए हैं उनकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। इनकी क्वांटिटी ज्यादा में दी हुई है क्योंकि वो डेसिमल में लिया जाता है। उसके बाद में ऑल मेंबर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी होती है। ठीक है। उसके बाद में फॉर्चून इनकम के बारे में जानकारी। यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या होता है, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे जो डेफीप्रो.io पे चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेफीप्रो.io पे जाते हैं। जब यहाँ पे चेक करते हैं किसी भी पैकेज को हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो जाकर के उसका डाटा जो डेफीप्रो.io ये वेबसाइट है, ये सेंट्रलाइज होता है। ये जो डाटा है डेफी प्रो डॉट, ये डोमेन है। ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए लिया जाता है या इसको रिन्यूअल किया जाता है। ये बंद हो सकता है। ये बंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं हो सकता। अब ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे 22वें नंबर पे एक ऑप्शन होता है ऑनर। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है तो वहां पे एक ऑनर का ऑप्शन अगर किया कहीं दे दिया जाए तो वो ऑनर का ऑप्शन अगर किसी बंदे का एड्रेस है तो ध्यान रखना उसके पास एक ऑथोरिटी होती है कि वो इसके अंदर चेंज कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बंद नहीं कर सकता। कोई भी इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक बार डिप्लॉय करने के बाद बंद नहीं कर सकता। बट वो चेंज कर सकता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है कि वो जो चीजें हमें बताई जाती है अकॉर्डिंग द प्लान, या वो किसी बंदे का बड़ा डाटा निकाल करके उसको चेंज कर सकता है। ये काम थोड़े बहुत वो कर सकता है। बाकी नागेंद्र सर, देखिए क्या होता है कि जैसे मान के चलिए किसी कंपनी ने ये सर्वर बंद कर दिया, ये सर्वर बंद कर दिया किसी कंपनी ने, तो डायरेक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बंद नहीं होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होता है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के इतने फायदे हैं। अगर इसको आप लोग सीख जाओ, सर्च करना या लोगों को समझाना अगर सीख जाओ तो यहीं से ही वेब3 वॉलेट को कनेक्ट करके और आप ये का काम कर सकते हो। तो मैं लाइव आपको एक ज्वाइनिंग लगा के दिखा रहा हूँ मेरे ही वॉलेट से एक ज्वाइनिंग, कि जैसे मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट पीडीएफ में मिल जाता है, डायरेक्टली आप अपलाइन से भी ले सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया। कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद में पूरी कोडिंग आती है कि ये डेफी प्रो है, इसके पास कौन सा लाइसेंस है, सारी चीजें देख सकते हैं। रीड कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो जो जो ऑप्शन इस पीडीएफ के अंदर जो इनकम में दिखाई गई है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, सारी इनकमों के नाम यहाँ पे है। रेफरल देखना है, पेरेंट देखना है, डायरेक्ट देखना है, वो सारी चीजें आप अपने एड्रेस को यहाँ पे डाल करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा आप जो है राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जो सारा काम होता है, कोई भी बंदा है जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आकर के ये सारी चीजें चेक कर सकता हूँ। जैसे दिखाना चाहते हैं कि डायरेक्टली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आईडी कैसे लगाए, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको opbnb.scan में डालना है। उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद में राइट में जाना है। राइट में क्लिक करने के बाद में फिर वेब3 वॉलेट को कनेक्ट करना होता है। तो मैं एक बार आपके सामने इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं लैपटॉप से मोबाइल को कनेक्ट करूंगा तो मुझे बारकोड चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए ये बारकोड आया हमारे सामने। हालांकि आप फोन में करेंगे तो डायरेक्टली इन पे से किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे ना तो सीधा आपके फोन का ही कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास फोन में है तो मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको एक बार बंद करके और दोबारा स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं आया, मेरी स्क्रीन में दोबारा से आपके सामने शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ये देखिए, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्चिंग का स्कैनिंग का ऑप्शन है। स्कैनिंग का ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं आ जाता हूँ कोड पे और मैंने आपके सामने इसको क्लिक किया तो ये हो गया। देखो अब यहाँ पे मेरे पास
मोबाइल में देखिए कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, मैं इसको क्लिक करूंगा, कनेक्ट को नीचे कनेक्ट किया मैंने। कनेक्ट करने के बाद में देखिए ये परमिशन अपडेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, देखिए ये वाला, ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए मुझे अपलाइन का रेफरल एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे लोगों के पास आता है रेफरल एड्रेस, तो मेरा रेफरल एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे कि ये आपका जो अपलाइन है वो आपको ये सीधा वॉलेट का एड्रेस दे देगा। तो मैंने ये कर लिया। करने के बाद में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मुझे क्या करना है, मेरे अपलाइन का, मैंने मेरा वॉलेट कनेक्ट किया यहाँ पे। मेरा वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में मुझे अपलाइन का यहाँ पे रिसीव एड्रेस डालना है, उसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में ये आएगा भैया। पेस्ट करने के बाद में आपको राइट का बटन क्लिक करना है यहाँ पे। तो आपके मेटा मास्क में एक रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है, 76B जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है। मुझे इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में ये ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा बीएनबी होना चाहिए आपको, ओपीबीएनबी के मैंडेट पे है ये देख सकते हैं आप, ये ओपीबीएनबी के मैंडेट पे मैं इसको चला रहा हूँ। ये नीचे देखेंगे ओपीबीएनबी मैंडेट पे चल रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए, प्लस में आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे बीएनबी होना चाहिए। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका बीएनबी यहाँ पे ऑलरेडी होता ही है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो 1 रुपए से भी कम फीस लगती है। अब चलिए मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरा ये ट्रांजेक्शन सबमिट हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो ऑन ब्लॉकचेन आपका रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देगा। ये हो गया, जो फीस लगी वो भी दिख जाएगी, 0.00002, यानी अगर ये 0.002 होता तो 2 रुपया लगता, लेकिन ये 2 रुपए क्या, 2 पैसे से भी कम चला जाता है। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत माइनर सी होती है। उसके बाद में आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बाय पैकेज पे जाना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे इस मोबाइल में मान के चलिए मैं पहला वो लगाना चाहता हूँ, पहला वो पैकेज लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा और यहाँ पे अमाउंट डालूंगा 0.01, क्योंकि ये बीएनबी की वैल्यू है। बाय पैकेज, पैकेज हमारा 0.01 वाला है और ये पहला पैकेज है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। और फिर मुझे राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के तुरंत बाद हमारे वॉलेट में कंफर्मेशन आता है और उस कंफर्मेशन को आपको कंफर्म करना होता है। यस, ये आ गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉल मेरे पास में आ चुका है 0.01 बीएनबी का। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। तो अब ये आईडी यहाँ पे लग चुकी है। मैंने यहाँ पे depipro.io को नहीं डाला, ये आईडी लग चुकी है। इसका ट्रांजेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो देखिए ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। अभी ये जिसको जाना है, जिसको सीधा ये चला जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा इंटरनल, ये पूरा हिस्ट्री दिया हुआ, पूरा नेट नेट ट्रांसफर में जाएंगे तो पूरा जिन जिन को गया उन सबका यहाँ पे दिया होता है। 100% बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे 0 बचेगा। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इसके ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ये भी आ जाएगा 2 मिनट पहले। देखिए अभी 2 मिनट पहले हमने किया है, तो 2 मिनट पहले ये आ गया है। अब इसको चेक करेंगे तो ये वही है, यानी ये मेरा एड्रेस है, ये वाला एड्रेस। और ये कनेक्ट हो गया इससे, और इससे अमाउंट जो लगा है वो लगा है ये वाला। सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन वाला मैंने क्लिक किया है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ये मैं इसको री करूंगा तो ये मेरे को अपडेट कर देगा। यस, देखिए 58 सेकंड पहले ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला एड्रेस इस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट हो गया और ये जो आईडी है, जिनको जिनको पेमेंट जाना है उन सभी लोगों को ये पेमेंट चला गया इस तरीके से। सो ये ट्रांसपेरेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लीडर्स है अभी, क्योंकि ये सबके लिए सेशन नहीं था आज, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था, ये टेक्निकल सेशन था। और टेक्निकल सेशन में मैं उन लोगों को इनवाइट किया जो लोग सीखने के लिए इच्छुक है, ताकि वो लोग कल को इसको कहीं भी लेके जाए तो यहाँ पे उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ना वेबसाइट की जरूरत है, ना किसी सर्वर की जरूरत है, ना पीडीएफ की जरूरत है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को सीधा हम लोग ओपीबीएनबी में जाकर के और सीधा इसके राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, सारा रीड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन ये कोडिंग होती है। लेकिन इसमें डायरेक्टली जो ऑप्शन देखना होता है वो 22वें नंबर का ऑप्शन है। भाई देखो यहाँ पे मेन जो डर होता है वो इस चीज का होता है। चलो ये क्लियर है, तो ये सिक्योर हो गया। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे अभी तक जो डिस्कस मैंने किया वो समझ में आया। सो आप में से जो लोग हमारे साथ हैं इस टाइम पे, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करें। और कोई ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो बिजनेस के चलते, उस बात को आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, जो बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने आया हूँ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, राजकुमार जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैंने। यस, सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे को ये पूछना था कि आपने जो अभी ट्रांजैक्शन किया है, एक पैकेजेस का किया है और एक जी ज्वाइनिंग का किया है, तो क्या ये दोनों करने जरूरी होते हैं स्टार्टिंग में? हाँ, पहले हमारा वॉलेट रजिस्टर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट पे। रजिस्टर्ड जी। होने के बाद फिर वहां पे अपन पैकेज बाय करते हैं। और जो आप डेफी प्रो ठीक है पे जी। करते हैं,
डेफी जी। प्रो पे भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक हम है पहले सर। वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वहां पे ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है सर। जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली क्या है, मार्केट में बहुत सारे पोंजी स्कीम चल रही हैं, लोगों के बहुत सारे पैसे अटक रहे हैं। तो बिल्कुल। सभी पर्सन यही चाहते हैं कि एक अच्छा प्लान मिले जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर बंदे की एक फेस वैल्यू होती है। अगर बिल्कुल। पोंजी स्कीम प्रमोट करेंगे तो अपनी फेस वैल्यू खराब होने का बहुत डर रहता है सर। वही हो चुका तो है लोगों के साथ, वो हो भी चुका है लोगों जी, के साथ। वैसे है सर, थोड़ा काम कर ले, अच्छा काम करो, बढ़िया करो, ऐसे प्रमोट करो ताकि अगले का भी बेनिफिट हो। अगले का बेनिफिट करवाओगे तो आपका खुद का हो जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है, जो भी बंदे पॉन्जी स्कीम में फंस चुके हैं